हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग 6 ऑफ जिन्नी की शादी। एंड आज हम फास्ट फॉरवर्ड होकर चलेंगे टू द डे बिफोर माई एंगेजमेंट। तो मेरी जो एंगेजमेंट की ड्रेस थी वो मैंने रजौरी गार्डन से शगुन वार्डरोब से रेंट पे ली थी। एंड इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल लहंगा, डिज़ाइनर पीस था एंड ऑब्वियसली आई पेड अ ह्यूज अमाउंट फॉर इट। एंड वो मुझे इट वॉज सपोज टू गेट डिलीवर टू मी टू जलंधर अ डे बिफोर माई एंगेजमेंट। तो अब कल मेरी एंगेजमेंट है, मैं बस स्टैंड पे खड़ी हूँ एंड ड्रेस मुझे डिलीवर होती है एंड आई एम शॉक्ड, क्योंकि जो ड्रेस मुझे मिली है उसमें उसको ना तो ड्राई क्लीन कराया गया है, ना ही उसको मेरी फिटिंग का कराया गया है, और प्लस उस पर पूरे ऑयल स्टेन्स लगे हुए हैं। अब इमेजिन उस मोमेंट पे मैं कितनी स्ट्रेस में आ गई होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कल मेरी एंगेजमेंट है और यही मैंने ड्रेस पहननी थी एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ डिलीवर्ड टू मी एंड ऑब्वियसली आई कैन नॉट गो एंड वेयर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, राइट। तो उस मोमेंट पे द ओनली थिंग आई डिड वॉज आई वॉज क्राइंग। आई क्राइड अ लॉट, लाइक बैक टू बैक 2 आवर्स तक आई वॉज जस्ट क्राइंग। उसके मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो ऑब्वियसली मैं नई ड्रेस खरीदूँ या फिर मैं वो ओनर्स के पीछे पड़ जाऊँ कि भाई मेरे को ये आप ड्रेस वापस ले लो, मुझे पूरे पैसे वापस करो, और डू समथिंग एंड फाइंड अ सोल्यूशन। आई कैन नॉट वेयर दिस ऑन माई एंगेजमेंट। देन बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहस, और ये नहीं दीदी ऐसे नहीं भेजा था, हमने ये किया था, नहीं नहीं मुझे ऐसे डिलीवर हुई है एंड ऑल दैट स्टफ। फाइनली दे डिड हेल्प मी आउट एंड दे सेंड मी अ ब्रांड न्यू पीस मेरी फिटिंग के साथ एंड इट गॉट डिलीवर टू मी अगेन। नेक्स्ट डे जलंधर आना था एंड आई रिमेंबर मुझे सुबह 4:30 बजे बस से डिलीवर होनी थी ये ड्रेस, और मैं और मेरे कज़न्स हम 4 बजे तक वी आर अवेक, क्योंकि हमें जाना है ड्रेस पिकअप करने के लिए। एंड उस दिन इतना ज़्यादा कोहरा था क्योंकि जलंधर में नवंबर में धुंध शुरू हो जाती है, कुछ नहीं दिख रहा है सामने। धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं एंड वी रीच द बस स्टैंड, वी गॉट द ड्रेस एंड होपफुली इस बार ड्रेस परफेक्ट सही तरीके से साफ़ सुथरी ड्रेस आई थी मुझे। एंड ब्लाउज़ का थोड़ा इशू था क्योंकि ब्लाउज़ थोड़ा लूज़ था मुझे, जो मैंने फिटिंग दी थी उसके हिसाब से। इट वॉज क्वाइट अ बिग ब्लाउज, बट ऑब्वियसली उस मोमेंट पे यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो द ड्रेस टर्न्ड आउट टू बी वेरी ब्यूटिफुल। आई लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल एंड ड्रेस अच्छी लग रही थी। सो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, बट अगर शादी वाले टाइम पे दुल्हन को स्ट्रेस ना मिले तो शादियों में मज़ा कैसे आता है ना। तो इससे मैंने जो सीखा है वो ये है कि अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ ड्रेस ऑन रेंट अपने किसी भी डेज़ के लिए, फंक्शंस के लिए, तो प्लीज़ या तो वहीं से लो जहाँ पे आपके फंक्शंस होने वाले हैं, बिकॉज देन एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है सो यू कैन गो आउट एंड यू कैन टॉक टू द शॉप्स, यू कैन फाइंड एन ऑल्टरनेटिव और एनी XYZ सिनारियोज। मेरी तरह नहीं कि जो दिल्ली से लेकर आई है, नाउ शी डज नॉट हैव एन ऑप्शन कि भाई अब वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, एंड यू हैव पेड अ ह्यूज अमाउंट फॉर इट, राइट। तो दैट्स द प्री वेडिंग टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव। तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसे कुछ स्यापे हुए हैं आपकी वेडिंग फंक्शंस में, सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड थैंक यू। बाहों पे राहों पनाहों पे